हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज है छठ पूजा का तीसरा दिन। तो आज जो होगा वो शाम में जाएंगे अर्घ उठाने। तो उसके लिए भी तैयारी करनी होती है। तो अभी मुझे बनाने हैं जो ठकुआ खस्ता बोलते हैं वो बनाने जा रही हूँ मैं। और सुबह उठे हुए तो काफ़ी देर हो गई है। तो मतलब थोड़ा थोड़ा करते करते भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि काम हो जाता है। वैसे तो मैंने ना की बराबर ही कर रही हूँ, लेकिन फिर भी है कुछ बच्चों से करवाना भी बहुत बड़ा काम है कि तुम 10 बार एक चीज़ को बोलोगे तब जाके वो काम होता है, वरना होता नहीं है। तो बस मैं सुबह से उठ के बोल ही रही हूँ। और वैसे अभी खाना बना नहीं है, मेरा काफ़ी देर हो गई है। तो पापा और अरविंद दोनों गए हुए हैं मार्केट सामान लाने। तो वो लोग सामान लेके आते ही होंगे। और अभी तक मैंने कोई तैयारी नहीं करी है, जा रही हूँ मैं करने, क्योंकि उस टाइम से मैं एडिट कर रही थी। तो मेरा ये भी काम है कि अरे यार एडिट भी करना है मुझे और अपलोड भी करना है। तो वही एडिटिंग कर रही थी, अपलोड कर रही थी। तो मुझे काफ़ी देर हो गई है, नहीं तो मैं कब का कर ली थी स्टार्ट। और क्या कहते हैं, खाना मैंने सब्जी बना दी है और भाभी रोटी वोटी बना दी है। उन्हीं के घर में बना के आई सब्जी, मतलब भाभी पूरी तैयारी करके रखी हुई थी। तो बस जाके मैंने सिर्फ छक्की सब्जियाँ छोंक दी है, कैसे बनाते हैं तो वो कर दिया है। भाभी रोटी वोटी बना के रख देंगी। या भाभी तो बोलती कि ना जब खाएंगे तभी बना दूंगी, बना के क्या रखना। तो मैं बोलती कह रही नहीं भाभी आप परेशान होते होगे, बना के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठंडी खा लेते हैं। तो पता नहीं बना के रखी है या नहीं है, जब बनाएंगी तो अभी पापा आती होंगी, क्योंकि पापा को तो सुबह खाने की आदत है, लेकिन आज लेट हो गया है। तो वही। और अभी मैं चलती, बच्चे देख लो, बच्चे बैठे हुए हैं, दिखा देती क्या कर रहे हैं। और ये बच्चों को देख लो, लास्ट ऊपर कर करके बैठे हुए हैं मजे से। कुछ लगी नहीं रहा कि छठ पूजा है क्या है, काम है। तो हाँ बस ये काम है इनका, पटाखे चाहिए इनको। क्या देख रहे हो भाई? क्या देख नहीं दिखा रहे क्या काम क्या कर थार का तेरा क्या काम है? थार नहीं अपने काम का दिखा रहे जिम नहीं। अरे यार वो तो कॉपी कहते हैं तो ये लोग यही करते रहेंगे। अन्नी बेटा मेरा काम कर रहा है किचन में। अब गुस्सा भी हो रहा है, अन्नी गुस्सा हो रहा है। क्यों भाई, क्यों गुस्सा क्यों हो रहा है? और ये सूप वगैरह धुलवा के रखवा दिए हैं कीटू। सिर्फ सूप ही नहीं है, वो बड़ा वाला लोटा भी है और वो भी है। पैर लगा दिए इसमें पैर नहीं लगाना बेटा, मारो आज से पैर भी नहीं रखना। तो अब मैं जा रही हूँ बनाने। बाकी मेरा घर का काम तो बस ऐसे ही चलता रहेगा, कोई है नहीं बोलने वाला कि ये करना है वो करना है, तो बस ऐसे ही चलता रहेगा। अब जा रही हूँ मैं करने। तो यहाँ पे मैं प्रसाद बनाने की तैयारी करने लग गई हूँ। तो एक तरफ मैंने जो गुड़ था ना उसे पिघलाने के लिए मैंने कढ़ाई में रख दिया है। लेकिन पता है क्या है, मैंने इसे ना गरम कर दिया, क्योंकि ना मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। क्योंकि गुड़ जो होता है ना वो वैसे भी घुल जाता है पानी में, उसको मैं थोड़ी देर करती तो वैसे पिघल जाता। लेकिन ना मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि अरे इसको तोड़ के ना डाल दूँगी तो ये पिघल जाएगा। जब मैंने उसमें डाल दिया ना, तब मैं कह रही अरे यार, जब मैंने आटा वाटा सब निकाल। और ये जो घी है ये मेरे गांव से आया है। तो पापा आए हैं तो ये घी लेके आए हैं, देसी गाय का घी है। तो इसी से मैं करूँगी पूजा, पूजा का प्रसाद बनेगा इससे। तो जो मैं ठकुआ वगैरह बनाती हूँ वो सारा देसी घी से बनता है। जितना भी डाला पे चढ़ता है ना वो देसी घी में ही बनता है। मतलब हम लोग देसी घी में ही बनाते हैं। वैसे तो बहुत लोग अलग अलग चीज़ों में बनाते हैं, जैसे मैं बनाती हूँ, मेरी मम्मी वगैरह देसी घी में ही बनाती थी। तो मैं भी ऐसे ही बना, मेरी दादी भी देसी घी में बनाती थी। तो कुछ इस तरीके से है। तो मैं भी वैसे ही बनाती हूँ, क्योंकि ये पूजा मेरे को मम्मी ने ही दे रखी है। तो इसीलिए मैं फिर मम्मी के उससे ही करती हूँ। और मुझे ज़्यादातर अपने ससुराल का कुछ पता नहीं है, उधर क्या होता है क्या नहीं। तो मैं अभी तो यही बना रही हूँ। पापा बैठे हुए थे और कुछ कुछ हम लोग बातें कर रहे थे। और यहाँ पे जब मैंने ठकुआ वगैरह जो भी प्रसाद होता है बना लिया था, उसके बाद बारी थी डाला लगाने की, सजाने की। तो मैंने पापा को बोलता आप कर दो, लेकिन ईशु ने बोला कि अरे नाना लाओ मैं करवाता हूँ। तो जैसे जैसे पापा बता रहे थे वैसे वैसे कर रहा था ईशु। तो अच्छा ही है ना कि वो कर रहा था, ताकि वो हो जाए। और उसके बाद में वो सारी चीज़ें तो उन लोगों ने रख दी थी डाला में। और बाद में मैं इसमें जो वो बनाया था प्रसाद वो मैं रख रही थी सब में। तो मैं आराम से कुर्सी पे बैठ के रख रही थी। और इसमें कुछ चीज़ें ना रखते रखते मेरे को कुछ चीज़ें यहाँ पे भूल भी गई थी। और फिर मुझे घाट पे जाके रखना पड़ गया था। और यहाँ पे ना और वो भी लगाते हैं, और यहाँ पे ना वो छापा लगाते हैं जो चावल और हल्दी का होता है। चावल भिगो के रखा जाता है, फिर उसको फूलने के बाद उसे पीस लेते हैं। तो उसको पीसने का जब पूरा हमारा डाला तैयार हो जाता है ना, तो उस पे छापा लगाया जाता है उन उन सब का। तो जितने सूप और डाला होते हैं। और डाला तैयार होने के बाद अरविंद और ईशु डाला लेके जा रहे हैं। बाकी पापा मंटू और अन्नी सब आगे आगे जा रहे हैं। और मैं नहीं जा रही साथ में, क्योंकि मैं आ रही हूँ भाभी लोग के साथ।
तो मैंने बोला कि आप लोग जाओ, क्योंकि उन्हें पहले रखना होता है वहाँ पे। तो मैं आ गई थी भाभी लोग के साथ, जो भी मेरे आसपास के नेबर्स हैं सबके साथ। तो यहाँ पे मैं उनको बता रही थी कि आप आगे आके मेरे को जो अर्घ देना वो दे देना। और जब मैं यहाँ डुबकी लगाने लगी ना, तो मेरे को वैसे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन ये ऐसा है तो मैं लगा लेती हूँ। लेकिन पानी इतना कम है ना कि मैं ढंग से डूब भी नहीं पा रही थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे अर्घ वर्घ दिया। तो अर्घ देते टाइम ना बहुत बड़ा सीन हो गया था, जो आपको मैं क्या ही बताऊँ। तो जिन भाभी को मैंने बोला ना कि आप अर्घ देना, वो जैसे ही उनको ध्यान नहीं रहा, यहाँ पे देखो वो अपने बाल देख रही है। क्यों? क्योंकि वो ना जैसे ही वो उन्होंने सूप उठाया ना, उसमें दिया जल रहा था, उनके बाल में ना आग लग गई। वो तो साथ में मोनिका थी तो उसने बुझा दिया। तो बहुत बड़ा सीन हो गया। हाँ, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, बट ठीक था, लेकिन हो गई गलती से। फिर मैंने कहा आप रहने तो, मोनिका कर देगी, तो उसने करा था। और उसके बाद घर वापस आते वक्त ना रास्ते में पीपल का पेड़ वेड़ होता है, तो वहाँ मैं पूजा करते हुए वापस आ रही थी। तो ये मैंने पूजा वूजा कर ली है, तो वापस घर आ गई हूँ। आ चुके हैं घाट से, और मैं बैठी हुई थी। पापा फिलहाल तो अभी चले गए हैं। और यहाँ पे मैंने दिया हुआ जला दिया है। ये बच्चा पार्टी जो सारे मैच देखने में लगी हुई है, और अन्य ये रात जो मुझे दिख नहीं रही है, तो ये सारे मैच देखने में लगे हुए हैं। भाई घर में मैच चल रहा है, इंडिया जीतेगी। तो अभी क्या करूँगी मैं? अभी बनेगा कुछ ना कुछ खाना तो भाभी बना रही है बच्चों के लिए। बाकी अभी जो चीज़ें बननी हैं दोबारा बनेंगी, वो खस्ता और ठकुआ जो बनता है, तो वो अभी बनाऊँगी थोड़ी देर में। पहले मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। तब आज का पानी इतना ठंडा था ना, दिमाग ऐसे झन्ना गया मेरा। सुबह क्या हाल होगा तब पता चलेगा। भाई पानी बहुत ठंडा है। और यहाँ पे मैं लग गई थी शाम को प्रसाद बनाने में। तो जो देना होता है, तो इसलिए तो मेरा शाम को पता चला कि अरे मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। तो फिर मैंने शाम को चीज़ें मंगाई, देख सकते हो मैंने ब्लिंकिट से सारी चीज़ें ऑर्डर करी। इशू ने करी थी, मैं उसे बोलती चला जा नीचे, लेकिन वो गया नहीं। मम्मा ला ऑर्डर कर देता हूँ। फिर वो सारी चीज़ें आ गई थी, तो मैं यहाँ पे लग गई थी बनाने। फिर मुझे लगा कि अरे यार मैं अकेले तो कर नहीं पाऊँगी। फिर मैंने सबको बुला लिया कि आ जाओ भाई प्रसाद बनाना है। तो इतने अच्छे सब लोग आ गए थे। यहाँ पे मोनिका थी, उसकी मम्मी थी, और जो ऊपर भाभी रहती है वो भी थी। तो यहाँ पे गॉसिप भी हो रही थी साथ में, और उसके बाद बन भी रहा था। तो मज़ा आया, पता ही नहीं चला कि कब बन गया। लेकिन मैं तो काफ़ी